में मेरा सिलेक्शन आरआरबी गोरखपुर से हुआ है। विकलांगता क्या है? विकलांगता एक समाज की नकारात्मक सोच है। हम समाज की सोच की वजह से ही आगे बढ़ेंगे। और क्या है, तो सब मेरे पास नहीं है, हम सोच नहीं पा रहे हैं क्या है। एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारे रामावत सर नमस्कार सर। हम पहली बार मंच पे आए हैं तो कुछ बोलने में हिचकिचाहट हो रही है सर। गाँव में ये एसोसिएशन की यहाँ पर आज कोई मीटिंग हो रही है, एजीएम हो रही है। मैंने कई बार रामवत जैसे अशोक जैसे काफ़ी प्रयास किया कि मेरे रहते भी कोई यहाँ पर कोई मीटिंग हो जाए, सारे हमारे हैंडीकैप भाई सब एक साथ हो जाए, मगर खैर मेरे रहते नहीं हो पाई। और आज जो यहाँ हो रही है उससे मुझे अपार खुशी है कि हमारे लखनऊ में है कि आज इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे यहाँ लखनऊ में उपस्थित हुए। मैं भी दौड़ कर बाराबंकी से आ गया रहा, जिससे पूछा था कि भाई क्या रेलवे एम्प्लॉई भी इसमें आ सकते हैं? कहा नहीं, बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। तो मैं दौड़ा चला आया। और जहाँ तक ये प्रमोशन की बात है, मैंने अपने प्रमोशन के लिए कई बार आरटीआई लगाई, आरटीआई कोई जवाब नहीं आया। अपील किया, अपील भी कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कैट में एक अपील दाखिल कर दी। कैट का जवाब फिर उन्होंने दिया तो वह उल्टा सीधा जवाब दिया, कहा नहीं इनका आपकी जगह पर इनका प्रमोशन हो गया है, जबकि उनका नहीं होना चाहिए। तो मैंने फिर कैट में जाकर के अपील दाखिल कर दी कि नहीं, ये गलत जवाब है और पहले रोस्टर बनाया जाए, जहाँ से 89 से 96 से जो रोस्टर बनता है, रोस्टर बना करके ही प्रमोशन किए जाए। तो आज तक न कोई रोस्टर बना है, न बनाने की कोई इच्छा हो रही है प्रशासन की। तो हम लोगों की लड़ाई जारी है। अब देखते हैं, हम तो अभी कैट में दाखिल कर दिए हैं, कैट में हमारा केस चल रहा है। बाकी जो कुछ होगा देखा जाएगा। बीच बीच में हम अशोक सर से भी सलाह ले लेते हैं, वो केस जी से भी पूछ लेते हैं, कोई रूल के बारे में जानना होता है। तो यही है, बस हम लोग सब एकजुट रहें, लड़ाई लड़ते रहें। हमारी बहुत इच्छा है कि हमारे लखनऊ यूनियन के सारे साथी आते, मगर खैर किसी कारणवश वो सब बनारस वाले भी नहीं आ पाए हैं। तो उसके लिए चलिए जो भी है ठीक है। बाकी वैष्णव अप्लाई जो है, हम जो है अपने संगठन के लिए जो है 2 साल से हम भी एक साल से जब से वो है महादेव जी के साथ जुड़े हैं। और पैसे का लेन देन और जो है इतना लेखा जोखा होता है, इसमें सब हम जो है पूरा सहयोग करते हैं जो है। और जितना लेटर वगैरह होता है तो इकट्ठा करते रहते हैं, ताकि हमारे दूसरे साथियों को भी लेटर के माध्यम से सहयोग किया जा सके। धन्यवाद। कमलेश चौधरी जी है, वो अपनी बातों को रखेंगे, थोड़ा संक्षेप में अपनी बात करें। हेलो, उपस्थित सभी आदरणीय सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं कमलेश चौधरी बिहार से बिलोंग करता हूं। मैं 2020 में SWR यानी बेंगलोर बोर्ड से हुबली में पोस्टेड हुआ था। मैं 2022 में अप्लाई किया था, 23 यहाँ आ गया था। अभी मैं आलमबाग वर्कशॉप में हूँ। सर, मैं वहाँ का हैंडीकैप का बहुत अच्छा मैंने देखा था मेंबरशिप, और यहाँ मैंने वैसा तो देखा नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला कि ऐसा है। तो मैं अभी जैसे मुझे पता चला तो मैं आया हूँ, कुछ लेट से मैं आया, लेकिन मुझे ये बहुत खुशी हुई है कि इतने लोगों के बीच में कुछ मैं अपने दिल की बात कहूँ। मैं हुबली में था, तो वहाँ हैंडीकैप के लिए हर साल वहाँ वेलफेयर के माध्यम से जिससे स्कूटी, एक्टिवा और कंप्यूटर ये साल में जिनको नहीं मिला है 15 साल के लिए दिया जाता था। मैं वहाँ पर था तो मेरे नाम से भी 78,000 रुपए ये हो गया था, पास हो गया था, लेकिन मेरा एमओसी जाने की वजह से मुझे पैसा नहीं मिला। मैं वो फॉर्म लेकर यहाँ आया
तो यहाँ मैंने दिया वेलफेयर में जो देखते हैं यहाँ, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं सुना। बोला कि यहाँ वहाँ का अलग रूल है, यहाँ का अलग रूल है। मुझे वो IT वाला देने के लिए व्हील चेयर जो होता है वो दे रहे थे, मैंने नहीं लिया। बोला कि वो मैं उससे सक्सेस नहीं होगा, इसलिए मैं जो स्कूटी चलाता हूँ अगर ऐसा हो आपके यहाँ तो मुझे दे। एक वहीं से मुझे नंबर मिला था, किरण सर है साउथ वेस्टर्न रेलवे में, तो उन्होंने अशोक सर का नंबर दिया था। अब पता नहीं आए हैं कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। नमस्ते सर, तो वो उन्होंने कुछ मुझे जानकारी दी थी कि यहाँ पर भी बहुत जल्दी शुरू होगा। अब इसके विषय में जो भी हो, मैं लेट से आया, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग के थ्रू मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ नॉर्दर्न रेलवे में भी ये व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाएगा। धन्यवाद। मेरे यहाँ से लखनऊ डिवीजन से आए हुए हैं और हमारे भारतीय संघ ने आया आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है आए हुए हैं और हमारे तरफ से जो है सभी का स्वागत और अभिनंदन और हम इसी के साथ वर्कशॉप के अंदर हम लोगों का कोई भी काम नहीं होता है। अतः मैं संगठन से निवेदन करूंगा कि ब्रिज वर्कशॉप के अंदर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप दें। मैंने ऊपर तक बड़ौदा हाउस तक सब जगह तक जाकर के मैं देखा, पत्र लिखा, मगर किसी ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। और मेरा 18 में प्रमोशन होना था, नहीं हुआ। 5-6 साल मेरा लॉस हुआ, आया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं CWM ABD सबसे मिला, मगर सब यही कहते हैं हमें जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। तो प्लीज मैं संगठन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको आप जो भी जानकारियां हैं वो इनको प्रोवाइड कराएं और हम लोगों की मदद करें। धन्यवाद। साथियों से संबंधित सर्कुलर और एक रिप्रेजेंटेशन बना के और फिर सेंट्रल यूनियन से बात करें, क्योंकि इस तरह से मतलब एक दो लोगों की बस की बात नहीं है कि आप कैसे पहुंचे। तो यहाँ पे जैसे नॉर्दर्न का अगर इशू है तो रामावत जी से अनुरोध है कि आप थोड़ा उस पर लगिए, और बाकी हमारे आवश्यकता अगर पड़ेगी कहीं तो मैं आपके लिए तैयार हूँ कुछ बनाने के लिए। बाकी हम लोग मुकेश गुप्ता सर हो या जो भी अशोक सर हो, इनसे बात करके जो भी हो पाएगा हम लोग एक प्रयास और कोशिश करेंगे। और शायद अगर कहीं ना कहीं प्रोविजंस है तो शायद ये सबको मिलना है तो मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इनको रामावत जी को कहेंगे कि आप अपनी बातों को रखें, ठीक है। और उसके बाद चूंकि 1 बज भी गया है या बजने वाला है तो हम लोग उसके बाद लंच कर लेंगे। और सेकेंड हाफ जो ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो इसलिए इम्पोर्टेंस है कि जो हमारे पास इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं